जिनकी पूजा करने के लिए सारा संसार एकत्रित है। आज जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत प्रथम गुरु का स्थान प्राप्त करने वाले वह वेद व्यास जी महाराज का जन्म कितने उत्तम कुल में हुआ था, ब्राह्मण कुल में ना। खूब ऐशो आराम से नहीं, क्या सुन रहे थे? एक साधारण मछुआरे के घर में एक मछुआ की लड़की, जिसके शरीर से मछली का गंध आता था, मत्स्यगंधा नाम था। गंगा सैर कर रहे थे, जब उन्होंने ब्रह्मांड को देखा तो लगा एक दिव्य पुरुष का आगमन का इंतजार हो रहा है, लेकिन कोई पात्र नहीं है। और ये मुहूर्त निकल गया तो ये फिर दिव्य पुरुष का, ये दिव्य आत्मा को फिर पता नहीं कौन सा युग में इसको मौका मिलेगा। याद रखिएगा, दो व्यक्ति को जल्दी गर्भ नहीं मिलता है। एक जो बहुत बड़े दुष्ट पापी हैं और एक जो बहुत बड़े धर्मात्मा पुण्य आत्मा है, क्योंकि इनके योग्य स्थान ही नहीं मिलता है, इनके पावर वाला वृज नहीं मिलता, रज नहीं मिलता है। और वो प्रार्थना उस दिव्य आत्मा का मानो पारस मुनि जी ने श्रवण किया या उनकी पुकार को सुना। अब अपनी प्रतिष्ठा बचावें तो ये जाएंगे, और यदि प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दें तो संसार को एक नया जीवन मिल जाएगा। आपको इसमें थोड़ा सा झकझोर दिया होगा, लगा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, पर इसकी पुष्टि आपके रामायण में भी है। जब वेद व्यास जी महाराज के पिता को यह लगा कि यह दिव्य आत्मा आने को तैयार है और इसकी व्यवस्था मेरे द्वारा ही संपन्न होना है, यदि मैं ये सोचूं कि यह अनैतिक हो रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये क्या होगा। कभी कभी दिव्य महापुरुष होते हैं, परमात्मा होते हैं, वो अपना नियम भी बदलते हैं, वो समर्थवान होते हैं, उनको दोष और अवगुण नहीं दिखता। वो तो पापियों में भी और पुण्य आत्माओं में भी वो तो कृपा समान रूप से सब पर करते हैं। जन्मों जन्मों का संस्कार होता है, कुछ न कुछ लोगों का भोग होता है। जब पराशर जी ने देखा कि मुहूर्त निकल जाएगा तो संसार को फिर एक काल अंधकार में रहना पड़ेगा, इन्हें प्रकाश की जरूरत है, तो अपनी प्रतिष्ठा को मानो दांव पर लगा दिया। उन्होंने मत्स्यगंधा से कहा कि देवी, ये मुहूर्त जो है एक दिव्य आत्मा को उत्पन्न करने वाला है, यदि तुम चाहो तो इस दिव्य पुरुष का स्वागत कर सकते हो। मनोभाव को मत्स्यगंधा समझ गई, कहा आप ऋषि हैं और मैं कहां तुच्छ, ये कैसे संभव है। कहा कोई तुच्छ नहीं होता है, कोई उच्च और नीच नहीं होता है। प्रकृति कभी नहीं देखती है कि ऊंचा और नीचा है, व्यवस्थाएं कभी नहीं देखती हैं, भक्त कभी नहीं देखता है, सेवक कभी नहीं देखता है कि काम मेरे अनुकूल है कि नहीं है। बस गुरु का आदेश हुआ, आज्ञा हुआ, फिर चाहे वो पैखाना उठाने का काम हो कि चाहे फिर भोजन बनाने का काम हो, फिर चाहे चरण दबाने का काम हो कि चाहे फिर झाड़ू लगाने का काम हो, वो तो अपने भाग पर इतराता है कि गुरु महाराज का सेवा करने का मौका मिल गया। प्रकृति में परमात्मा की इच्छा हुई, महात्मा को आदेश हुआ और उसने निवेदन कर दिया मत्स्यगंधा से। मत्स्यगंधा अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी लोक लाज को स्पष्ट शब्दों में बताया। अभी सुन रहे थे आपकी तो दिन है, यह कैसे संभव है। हम नियम के विरुद्ध कैसे कर सकते हैं, प्रकृति के विरुद्ध कैसे कर सकते हैं। मानव है, कोई जानवर नहीं है।
जिसको आप नीच जाति कह रहे हैं, उसकी सोच कितनी ऊंची थी, ये भी तो आपको देखनी पड़ेगी। आज तो ये सोच हमारे विद्वानों को, ब्राह्मणों को भी नहीं है, उच्च जातियों में भी नहीं है। यदि ये विवेक किसी में है तो वही असली ब्राह्मण है। का ये दिन है, खुला वातावरण है, हम मानव को इसके लिए अनुमति नहीं है। कहा देवी मुहूर्त निकल जाएगा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अभी इसको खत्म कर देता हूं, इस प्रकृति के नियम को मैं अभी बदल देता हूं, और पूरी वातावरण को अंधकार में कर दिए। कहा अब हम दोनों के अलावा तीसरा हमें कोई देख नहीं सकता है। सब कुछ ने करके, और तब उस दिव्य आत्मा का प्रकट हुआ, और जिसके दिव्य ज्ञान से आज संसार को एक दिशा मिला, जो वेद को सरल सरल भाषा में समझाया और 4 भागों में व्यास किया, विस्तार किया, व्याख्या किया। व्यास का अर्थ ही होता है जो समझा सके, विस्तार से लिख सके। इसलिए कृष्ण द्वैपायन ऋषि पहले नाम था, बाद में उनका नाम वेद का व्यास करने के कारण से वेद व्यास पड़ा। बहुत सारी इनकी व्याख्या है। तो आज के दिन हम लोग व्यास पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। इसी व्यास पूर्णिमा को माने आज के ही दिन ये घटना घटी थी, आज के दिन इनका जन्म हुआ था। इसलिए जब इन्होंने यह बौद्ध ज्ञान को प्राप्त किया और संसार को सरल सरल मार्ग दिया, मोक्ष में जाने का रास्ता दिया, तो इनको गुरु का उपाधि दिया गया। यानी वो ज्ञान प्राप्त किए और वही समय से इनको जगत गुरु का उपाधि मिला। इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। व्यास पूर्णिमा को दिन को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, जो पूर्ण गुरु हैं। और यदि हमारे शब्दों से भी आप एक व्याख्या सुनिए तो गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है और माँ तो अधूरी माँ है। लेकिन जो पूर्ण माँ हो, जो जीव का उद्धार कर दे, जो जीव का पालन पोषण करके सुधार दे, माँ क्या करती है? पुत्र को पाल पोष करके योग बना देती है, तब न माँ है। लेकिन ये संसार में योग बनाती है, संसार से परे का इसका पावर नहीं चलता है। लेकिन गुरु इहलोक में भी सम्मानित करा देते हैं, इहलोक में भी सुख देते हैं, और इस लोक से जहां जाएंगे परलोक मोक्ष को भी मार्ग दिखाते हैं। इसलिए पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण माँ है, पूरी माँ है, अधूरी माँ नहीं है। ऐसी गुरु पूर्णिमा। अच्छा, इसकी एक वृहत व्याख्या यदि देखा जाए व्यास पूर्णिमा का, तो व्यास का यदि मैथमेटिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका भी एक सरल व्याख्या बड़ा बढ़िया आता है। व्यास किसे कहते हैं? जो वृत्त के ठीक बीच से, परिधि के एक छोर से टच करते हुए, केंद्र को टच छूते हुए जो परिधि के दूसरे छोर को स्पर्श करे, यानी वो रेखा जो वृत्त के दोनों छोरों को छूते हुए केंद्र को टच करता है, उसको व्यास कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? फिर इस व्यास में और इस व्यास में क्या अंतर है? कहने का अभिप्राय क्या है? इस संसार का ये कैसा है? इसको भी ब्रह्मांड कहते हैं। गोल है, एक छोर जहां से चले दूसरा छोर जहां पहुंचेंगे, कहीं तो अंत होगा। जहां से आप आए जहां से मुसाफिर, सैर करने तू यहां था, सैर करके लौट जाना, युद्ध तुझको फिर वहां। सैर करना भूल कर निज घर बना के टिक गया, याद कर अपने देश को, परदेश में क्यों रुक गया। जहां से हम चले और जहां हमको पहुंचना है,
तो यदि गोल है तो किसी गोल के पास से चलेंगे तो फिर कहां पहुंचेंगे, वहीं पहुंच जाएंगे। एक तो ये व्याख्या हुआ ये ब्रह्मांड का, लेकिन पहुंच गया तो वो तो पूर्ण हो गया। पर यहां क्या है कि ये गोल से इस गोल पर जो गोल बनाया, जो इस चक्र चलाया, इसका कोई केंद्र होगा चलाने वाला, जो हमको जन्म देता है, फिर हमको वहां तक आने का सुविधा देता है ना? है? ये जो गोल बनाए तो गोल बनाते कैसे हैं? 1.5 सुई होता, केंद्र में रखते हैं, उस गोल घुमा देते एकदम गोल हो जाता है। तो जब तक बीच केंद्र नहीं होगा तो कोई सॉलिड गोल होगा नहीं होगा। ठीक वैसे ही ये ब्रह्मांड को बनाने वाला जो केंद्र है, वो केंद्र कौन है? वो केंद्र ईश्वर। बिना परमात्मा के संभव ही नहीं है। वही ध्रुव है, वही किल्ले है, और इतना छोटा है कि उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। छोटते छोटा और बढ़ाते बड़ा, इतना बड़ा कि उससे कोई बड़ा नहीं। जो इस ब्रह्मांड को रचना करता है स्वयं केंद्र में छिपा रहता है और सबको समान। अच्छा, केंद्र से परिधि को जिधर से भी नापिए कहीं कम बेसी होगा। केंद्र से एक रेखा परिधि तक जाती है तो वो त्रिज्या कहलाती है। यदि वो केंद्र से दूसरी ओर को भी छोड़ती तभी वो व्यास कहलाती है। तो हम सभी त्रिगुण में फंसे हुए हैं, जो केंद्र को तो सहारा लेते हैं लेकिन अपने ही परिधि तक पड़े रहते हैं, दूसरा छोर को देखते ही नहीं। इस संसार के सुख को ईश्वर की कृपा मान करके बैठे रहते हैं। इस सभी जीव कहलाते हैं। इसको मैथमेटिक्स में जीविया क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जीवा बहुत दिन हो गया, मैं तो सबका भूल गया। कभी कभी थोड़ा सा स्मरण आ जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को, चूंकि हमारे विद्यार्थी भी हैं, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो ईश्वर केंद्र में है और हम संसार में हैं, तो एक छोर हमको ईश्वर तक जाए तो हम त्रिज्या हो जाएं, या त्रिगुण से हम निकल जाएं। पर व्यास जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इस छोर से परमात्मा को टच करते हुए पुनः दूसरी छोर तक भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान को लिए हुए परमात्मा को जो जाने हुए ऐसे महापुरुष होते हैं, उसको व्यास कहते हैं। ऐसे हमारे वेद व्यास जी महाराज थे, जो ईश्वर के मर्मज्ञ थे। ईश्वर की वह सत्ता को, वह शक्ति को टच करते हुए इस संसार और परमार्थ के, लोक और परलोक के जो दोनों का ज्ञान रखने वाले ऐसे महापुरुष को पूर्ण गुरु कहते हैं। उसके ही जयंती मनाई जा रही है। ऐसे गुरु की सानिध्य प्राप्त करने के बाद उस परमात्मा को भी साक्षात्कार कर लेते हैं और संसार को भी जान लेते हैं। फिर वो जीव को संसार में आना नहीं पड़ता है। यदि इसको छोड़ करके आप परमात्मा का केवल स्मरण करते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, कथा सुनाता हूं, जिससे आप अपने बच्चों को और आप अपने अड़ोस पड़ोस को, जो आपके साथ ज्यादातर कुतर्क करते हैं, ये बाबा लोग, ये गुरु महाराज भी भगवान से कैसे बड़ा हो गए, ये ज्यादातर हमारे सत्संगियों को कहा जाता है। क्योंकि हमारे सत्संगी लोग कोई देवी देवता को पूजते उजते नहीं। सम्मान तो सबका करते हैं, आदर तो सबको करते हैं, लेकिन कोई आडंबर नहीं करते हैं। तो उनको तकलीफ होता है कि इन लोग तो सत्संगी है, किसी को मानता है नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम ही लोग सबको मानते हैं, आप किसी को नहीं मानते हैं। आप पक्षपात करते हैं, हम लोग किसी को पक्षपात नहीं करते हैं। हम तो माता पिता के द्वारा जिसको, जैसे बच्चे को जिस लड़की के थमा देते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी हुई, जीवन तुम्हारा इसके साथ जीना है, तो जो योग पुत्र होता है बस माँ पिता का आज्ञा मान करके और उसी के साथ अपना जीवन बिताता है। परिवार का सम्मान करते हुए उस लड़की का भी सम्मान करता है। वो लड़की भी पति को सम्मान करते हुए परिवार को आदर देती है। वैसे ही जो गुरु भक्त होते हैं, वो गुरु को एकनिष्ठ मान करके, गुरु के साथ अपना जीवन जोड़ करके, उसी को आधार मान करके इस संसार के समस्त भक्तों को, समस्त देवी देवताओं को और ईश्वर को शक्ति मान करके सबका सम्मान करते हैं।
पर वो व्यभिचार नहीं करते हैं। पर संसार के लोग जो होते हैं वो व्यभिचारी भक्त होते हैं। ये पुरुष को भी खुश कर रहा, वो पुरुष को भी खुश कर रहा, दुष्ट पुरुष को खुश कर रहा, जिसको आ रहा सबको खुश कर रहा है, और अंत में अपने दुख हो लेता है।